नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से एक चिंगारी ना निकलती हो और चिंगारी तूफान का रूप ना ले लेती हो। पॉलिटिकल गलियारे में, ब्यूरोक्रेसी में हर शब्द के अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल योगी पार्ट 2 में जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। आपस के खींचतान, यूपी दरबार बनाम दिल्ली दरबार, ये चीज़ें कामकाज को प्रभावित कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित कर रही हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित कर रही हैं। आज दोपहर तक शांत चल रहा था मामला। गाजियाबाद की मीटिंग थी, लेकिन अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को थोड़ा जोश आया। एक ट्वीट किया उन्होंने, संगठन सरकार से बड़ा है। अब ये बात कोई पूछने वाली बात है? बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर आदमी यही कहता है कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव जी को आज पता नहीं क्यों बोध हुआ, लेकिन केशव मौर्य का आज ये ट्वीट करना संगठन सरकार से बड़ा है कई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे गया। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, दिल्ली के कुछ पत्रकारों के भी फ़ोन आए और भारतीय जनता पार्टी के एक दो बड़े नेताओं से भी मेरी बात हुई। मैंने नागपुर में भी संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक है, उनको आज मैंने फ़ोन किया। छुट्टी का दिन था, आज मैं खाली बैठा हुआ था। लंबी गुफ्तगू हुई पूरी की संघ की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है, ये मैंने उनसे जानने की कोशिश करी। तो वो भी ये बात मान रहे थे कि नागपुर में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ भाग चल रही है। और मुझे लगता है जो मेरे सोर्सेज में बता रहे हैं, शायद अगर लड़ाई बहुत नहीं बढ़ी तो सोमवार को उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए उससे पहले केशव मौर्य ने धमाका किया, कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब पूरी चर्चा जो हो रही है, मुझसे कई नौकरशाहों ने पूछा कि क्या केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कई सारे नाम चलते हैं, रुक जाते हैं। दो लोगों की जेब में पर्ची रखी हुई है, एक का नाम है नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम है अमित शाह। पर्ची खुलेगी, नाम पढ़ा जाएगा और बता दिया जाएगा कि अमुक व्यक्ति बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। मैं ईमानदारी से कहूँ, ना संघ की हिम्मत बची है और ना संगठन की हिम्मत बची है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम को मना कर दें। लेकिन मौजूदा हालात में वो दोनों भी किसी से विरोध करना नहीं चाह रहे। तो तमाम नामों पे संघ के प्रचारकों से, संघ के वरिष्ठ लोगों से, बीजेपी के अलग अलग लोगों से चर्चा हो रही है। पहले ब्रजेश पाठक, उनसे भी पहले केशव मौर्य दिल्ली बुलाए गए। लंबी गुफ्तगू की गई कि भाई क्या चल रहा है, क्या रणनीति है। अपने योगी आदित्यनाथ जी भी अड़े हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष मेरे मन का होना चाहिए और दिल्ली चाहती है कि प्रदेश अध्यक्ष उनके मन का हो। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय कर देगा कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में जूतों में दाल बंटनी है या सब लोग मिलकर ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार पार्ट 2 में लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। दरअसल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लड़ाइयों की लाइन उसी दिन से खिंच गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थोड़ा किनारे करने की कोशिश की गई। दिल्ली ने अपने मन के मंत्री तय कर लिए और योगी जी ने अपने मन के अफसर तय कर लिए। उन्होंने कहा, मंत्री तुम तय कर लो, अफसर मैं तय करता हूँ, काम करके दिखा दो। अब बिल्कुल वही हालत हुई। डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जो लगा के थक गए। अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव को हटा नहीं पाए, जबकि स्वास्थ्य विभाग में तबादलों के तमाम घोटाले छप चुके थे, साबित हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि अकेले योगी जी अपने मन की कर पा रहे हों। एक पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है जितिन प्रसाद। योगी जी खुद जानते हैं कि तबादलों में जितिन प्रसाद ने 300-400 करोड़ का गोलमाल कर डाला। उनका एक ओएसडी था। जितिन प्रसाद जहाँ जहाँ मंत्री रहते थे कांग्रेस सरकार में, वो ओएसडी संघ में रहता था, सारा जितिन प्रसाद का हिसाब किताब देखता था। अब कहा जाता है ना कि आप बहुत दिनों तक अगर हाशिए पे रहो और फिर एकदम मेन स्ट्रीम में आ जाओ तो पिछला हिसाब किताब बराबर करने का मन करता है। तो जितिन प्रसाद की ज़िंदगी में बहुत सूखापन चल रहा था। अचानक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने तो इंजीनियरों की लंबी सूची बना ली ओएसडी ने और जम के तबादलों में वसूली कर ली। लोग कह रहे हैं 300-400 करोड़ का खेला हुआ। अब योगी जी के हाथ में जितना था उन्होंने कर डाला। ओएसडी को तुरंत वापस भेज दिया दिल्ली, उसके खिलाफ विजिलेंस के जांच के आदेश कर दिए। और योगी जी की जो टीम है, उन्होंने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनडायरेक्ट में जो मीडिया के दोस्त थे उनसे कहा गया कि देखिए जितिन प्रसाद ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, योगी जी ने ठीक कर दिया। मुझसे भी कहा, योगी जी की एक टीम के बड़े भरोसे के हैं, करीबी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, संजय जी आप हर बात में मुखर होकर बोलते हैं और देखिए योगी जी के इस मामले में तारीफ करिए कि जितिन प्रसाद के दिमाग ठीक कर दिए।
मैंने की भी, मैंने नो डाउट ठीक है कि अगर योगी जी ने एक बड़ा स्टैंड लिया, जितेंद्र प्रसाद को एसडी को वापस कर दिया, ये दिल्ली दरबार को संकेत है योगी जी का कि मैं मानूंगा नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने अपना ग्राफ नो डाउट पूरे देश में बहुत बड़ा कर लिया है। हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और दिल्ली को ये अखर रहा है। अखर इसलिए रहा है कि योगी आदित्यनाथ शिवराज चौहान नहीं हैं, वो गडकरी नहीं हैं, आप उनको हाशिए पर डाल दें और वो खामोश रह जाएं। योगी आदित्यनाथ थोड़े जिद्दी हैं और अपने अपने दम पर, चूँकि उनको मानना है कि मैं हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड बन गया हूँ कि अब मेरे अलावा काम चलेगा नहीं। और हकीकत यह है कि जब देश के जो हालात चल रहे हैं, बंगाल से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, तो दिल्ली दरबार को ही तो समझ में आ रहा है कि भाई योगी अगर थोड़ा बिदक गए इस माहौल में तो माहौल परेशानी भरा हो जाएगा। और योगी जी बिल्कुल बाइनोटली देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनके मन का होगा। तो केशव मौर्य का जो ट्वीट था आज का कि संगठन सरकार से बड़ा है, लोगों ने कयास निकालने शुरू कर दिए कि क्या केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, या जो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है उसके लिए संकेत है योगी जी को कि सरकार से बड़ा संगठन है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की माननी पड़ेगी सरकार को। तो क्या ये एक और शीत युद्ध की एक लाइन खिंच रही है, बॉर्डर खिंच रहा है? क्योंकि केशव मौर्य का ये सिंगल लाइन ट्वीट यूं ही नहीं आता। देखिए, राजनीति में कभी कोई बात यूं ही नहीं की जाती, बॉडी लैंग्वेज होती है, अर्थ होते हैं और उन अर्थों के बहुत सारे संकेत होते हैं। तो इन अर्थों का एक लंबा लंबा राजनीतिक ख्याल जाता है। वो जो राजनीतिक सोच है वो केशव मौर्य के दिमाग पे आकर टिकती है कि केशव मौर्य के बड़े भरोसे के एक दो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप भी जानते हैं केशव मौर्य चुनाव हारे नहीं, उनको हराया गया है। और उन्होंने मुझसे कहा कि केशव मौर्य के दफ्तर पे 2-2 3-3 बार छापे डलवाए गए, वहाँ के डीएम एसपी ने चुनाव में सुनी नहीं, जबकि बाकी जिलों में बहुत कंफर्टेबल तरीके से सुन रहे थे, बात मान रहे थे। तो उनका कहना ये था, इनडायरेक्ट वे में इशारा था कि भाई योगी जी की टीम ने केशव मौर्य को हरवा दिया, ये उनकी पीड़ा थी। अब वो ऐसा नहीं है जब उनकी पीड़ा थी तो दिल्ली को ना पता हो या वाकई में हकीकत है या नहीं, ये केशव जी को ना पता हो, लेकिन योगी जी ने हरवा दिया या नहीं हरा दिया अलग विषय। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप हार जा रहे हैं तो आपको डेंट तो पड़ता ही पड़ता है। तो मेरे उन मित्र का कहना था जो केशव जी के बड़े करीबी हैं कि अगर केशव जी चुनाव ना हारते तो इस समय सीन दूसरा होता उत्तर प्रदेश का, वो भी मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होते हैं। लेकिन राजनीति था में नहीं चलती है, राजनीति है में चलती है। और राजनीति की वर्तमान हालत ये है कि योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड चेहरा है, वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनके बयान देश भर में असर डालते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि दिल्ली के कद के मुकाबले अभी योगी आदित्यनाथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। कारण क्या है कि देश के जितने बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो सब दिल्ली दरबार के पीछे खड़े हुए हैं। देश की मीडिया, आप समझ रहे हैं जो गोदी मीडिया का हाल है, दिल्ली इशारा करती है, गोदी मीडिया दुम हिलाने लगती है। कई सारी बड़ी घटनाओं, आपको याद होगा हाथरस वाला कांड, जो गोदी मीडिया एक शब्द नहीं बोलती, हाथरस कांड में दिल्ली के एक एक चैनल के 6-6 रिपोर्टर वहाँ पहुँच गए हाथरस कांड की कवरेज करने के लिए। तो दिल्ली के पत्रकारों को अचानक उत्तर प्रदेश की घटना पर इतना प्यार आ गया और ये भी संभव नहीं है। तो लोगों ने माना कि दिल्ली दरबार जो है इशारा कर रहा था कि भाई थोड़ा दिखा दो, मतलब हम झटका दिखा दो। तो ये अब वो सहज हो संबंध हो ना हो, योगी जी में और दिल्ली के बीच में क्या संबंध हो ये मैं वो दिल्ली जाने और योगी जी जाने। लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको, ये बीजेपी के लखनऊ से लेके, बदायूं से लेके, बलिया से लेके, नोएडा से लेके दिल्ली तक चर्चा में हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक आपस में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार ये योगी सरकार पार्ट 2 में हो क्या रहा है। और पिछले दिनों केशव जी इतनी फॉर्म में है, कल उन्होंने एक और बड़ा काम किया था, कल वो अयोध्या गए थे और ब्रजेश पाठक को अपने साथ ले गए थे। तो लोगों ने कहना शुरू किया भाई दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अब वो लोग हैं जो मानते हैं कि योगी जी एक पाले में और ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दूसरे पाले में। तो अगर ऐसी बातें हैं, पार्टी के अंदर हैं, विपक्ष के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है। तो जब तक दिल्ली सबको बैठाती नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष ऐसा तय नहीं करती जो सर्वमान्य हो, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना दो तो भाई योगी जी तो जाएंगे, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा प्रदेश अध्यक्ष आ गया, लेकिन उस प्रदेश अध्यक्ष की सरकार में कितनी चलेगी, संगठन में कितनी चलेगी, योगी जी कितने मानेंगे। कोर कमेटी होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, उसमें वो प्रदेश अध्यक्ष क्या भूमिका अदा करेगा। तो ये बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, ये भी बड़ी परेशानी की बात है, चर्चा की बात है।
तो भारतीय जनता पार्टी में मैं निगाहें रखा हूँ और जो होगा बीजेपी के अंदर मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच कहता है, डंके की चोट पे कहता है। तो देखते रहिए 4 PM। थैंक यू।